मैंने एक टोकन के अंदर में $7,000 लगाकर अबाउट $1 मिलियन एक साल में टर्न की और मैंने इस टोकन को $0.015 की प्राइस पॉइंट पे बाई किया था। मैंने इस टोकन से अभी तक $450,000 का प्रॉफिट बुक किया है और अभी भी मैं $450,000 के टोकन्स को होल्ड कर रहा हूं। उसका नाम है पॉपकैट। इसका नाम जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किस तरीके से इस तरीके का टोकन फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके का मीम कॉइन फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे आपको यहां पे इस पूरे वीडियो में स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, स्किल सेट, टूल्स और ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप भी खुद से इस तरीके के टोकन्स को फाइंड आउट करके होल्ड कर सकते हैं। तो ब्रेक डाउन करते हैं इसकी स्ट्रैटेजी को। सबसे पहली चीज, हाउ आई फाउंड दिस टोकन। दोस्तों, जैसे आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों के एक्सेस में होते होंगे, मैं भी बहुत सारे लोगों के, आई इन्वेस्टेड मोर देन $200,000 ऑन माई एक्सेस। मैंने बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम, बहुत सारे वीसी एक्सेस, बहुत सारे वीसी ग्रुप, बहुत सारे कबाल ग्रुप्स, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट, इनके ग्रुप्स में जाने के लिए अलग अलग फीस, अलग अलग टोकन्स को बाई किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मुझे एक बार में एक पॉपअप आता है और एक टोकन जिसका नाम होता है पॉपकैट, जो सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर में होता है। आई वॉज वेरी शॉक, क्योंकि कैट्स ने और डॉग्स ने हमेशा से रूल किया था इंडस्ट्री के ऊपर में। पहले डोज, देन शिबा और आज नया टोकन हमारे सामने था पॉपकैट। वो एक ऐसे ग्रुप के अंदर में वो इंफॉर्मेशन थी जो ग्रुप ऑलरेडी वीसी कैपिटल, जो लोग बहुत सारी बड़ी फंड्स के साथ में ट्रेड करते हैं, और इससे पहले में शिबा, पेपे, डोज, फ्लोकी ऐसे अलग अलग टोकन्स के अंदर में अर्ली इन्वेस्टर रह चुके थे। उसके ग्रुप के अंदर में ये पहला पॉपअप मेरे पास में बजा, उसने मेरा जो ध्यान है वो पॉपकैट की तरफ अट्रैक्ट किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि सोलाना के ऊपर में ये टोकन था, वो भी कैट्स थी। हमेशा से मीम कॉइन के स्पेस के अंदर में कैट्स और डॉग्स हमेशा से रूल करते हैं। और उसके साथ में जब मैंने ये सेम नेम ट्विटर के अंदर में बहुत सारे अच्छे KOLs की ओपिनियन लीडर्स या इन्फ्लुएंसर के द्वारा इसकी सेम ट्वीट, रीट्वीट्स, इसके बारे में प्रमोशंस करते हुए देखना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए दूसरा एक अच्छा साइन था कि पहला वीसी के ग्रुप में, सेकेंड ट्विटर्स के ऊपर में क्रेडिबल ट्विटर अकाउंट्स इसको प्रमोट करने लग चुके थे, विच वॉज माई सेकेंड साइन, जहां पे मुझे लगा कि इस टोकन को मुझे बाय करके होल्ड करना चाहिए। और मुझे इसके अंदर में इन्वेस्टेड जाने के लिए इसकी कम्युनिटी ने मजबूर किया। मैंने देखा कि इसकी कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका टेलीग्राम ग्रुप, इसके ट्विटर हैंडल्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इसके अंदर में ऑन चेन एक्टिविटीज और नंबर ऑफ होल्डर्स का काउंट बढ़ रहे थे। इसके अंदर में जो नंबर ऑफ होल्डर्स है उनकी बाइंग कैपेसिटी और धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने की कैपेसिटी बढ़ रही थी। नंबर ऑफ होल्डर्स वर्सेस नंबर ऑफ होल्डर्स दोज हु आर होल्डिंग $1,000 प्लस पॉपकैट, इसका जो रेशो था ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। और इसने मुझे एक बार और अट्रैक्ट किया इस टोकन को बाय करने के लिए और होल्ड करने के लिए। और जब मैंने वॉलेट ट्रैक्स करना शुरू कर दिया तो विफ, डॉग विथ हैट, एक टोकन जिसने बहुत फास्ट में $1 बिलियन का मार्क टच किया था, उस टोकन के जो टॉप 20 से ज्यादा वॉलेट्स थे उसके मेजर वॉलेट्स के अंदर में मैंने इस टोकन को पाया। तो मेरे लिए एक तीसरा कंफर्मेशन था कि यार इस डॉग विथ हैट जो टोकन, इसने बहुत फास्टेस्ट विदाउट बाइनेंस लिस्टिंग उसने $1 बिलियन टच किया था। और वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि वहां पे मैंने देखा जो वीसीज थे या अर्ली बिलीवर्स थे, अर्ली जो होल्डर्स थे, उनके वॉलेट्स के ऊपर में वहां पे जिन्होंने शिबा होल्ड किया था, पेपे होल्ड किया था या फिर डोज होल्ड किया था, उन्होंने विप भी होल्ड किया था। और उन सारे लोगों के वॉलेट्स में मुझे टोकन दिखा पॉपकैट, और वो मेरे लिए एक और साइन था इस टोकन को होल्ड करने के लिए। जब मैं इसको बाय कर रहा था तो मैंने वन टाइम पे बाइंग नहीं करी, मैंने इसमें पोजीशनिंग बनाई। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं अलग अलग दिन पे इसको बाय कर रहा था। मैंने इसको 14 जनवरी को $967 से पहली बार में बाय किया, और मेरी आखिरी बाइंग जो थी वो थी 2 फरवरी, एग्जैक्टली आज के 1 साल पहले। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इसके एग्जैक्टली 1 साल पहले मैंने इस टोकन को बाय किया था। फ्रॉम $968 टू हाईएस्ट $170 के अंदर में मैंने बाय किया था, फ्रॉम 19th ऑफ जनवरी टू 2nd ऑफ फरवरी, जहां पे मैं मल्टीपल बाइंग रेंज के ऊपर में इसको अकोमुलेट कर रहा था। और मैंने ओवरऑल $7,000 की इन्वेस्टमेंट करी, जो मुझे लास्ट में मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर में टर्न होते हुए देखा। जब मैंने इसके टोकन डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि इसके अंदर में जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन था वो बहुत इवनली था। बहुत सारे लोग जो अर्ली बायर्स थे वो सेल नहीं कर रहे थे, बहुत सारे नए बायर्स इसको बाय कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सारे वेल्स के वॉलेट इसको अकोमुलेट कर रहे थे। जब मैंने इस चीज को देखा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि इसके अंदर में बहुत सारी ऑन चेन एक्टिविटीज के थ्रू समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको बाय और होल्ड करना चाहते हैं, और मल्टीपल वॉलेट्स के अंदर में ये बाइंग लगातार चल रही है, विच इज वन ऑफ
ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मी जो इसके तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इसके अंदर में एंट्री जरूर ली होगी, बट आपने उसको लंबे समय तक होल्ड नहीं किया। इसका रीजन बहुत सिंपल है, एजुकेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड दैट कॉन्फिडेंस लीड्स योर डिसीजन। जब तक आप किसी चीज का एजुकेशन नहीं लेंगे, आप जब तक किसी टोकन को बाय करते हैं, बाय करने के बाद में उसकी ऑन चेन एक्टिविटीज, उसके मेटा, उसके पीछे में कौन से KOLs है, किस तरीके से इसका प्रमोशन चल रहा है, किस तरीके की ग्रोथ है, नंबर ऑफ होल्डर्स काउंट्स क्या हो रहा है, ये सारी चीजें जब आप रिसर्च करना शुरू करेंगे तो आपको बिजनेस की तरफ फीलिंग आएगी। बहुत सारे लोगों को कोई टोकन को बाय करते हैं जस्ट ट्रेड फॉर देम, बट जब आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात करते हैं, जब आप लंबे समय तक होल्ड करके उससे प्रॉफिट बनाने की बात करते हैं, तो आपको इसके अंदर में रिसर्च करना जरूरी है। उसके बैकर्स कौन है, इन्वेस्टर्स कौन है, कौन इसको बैकअप कर रहा है, कौन प्रमोट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी होता है जब आप उसको साल और 1.5 साल 2 साल होल्ड करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास में अभी भी कोई टोकन है और आपको इंटरनली जब वो डीप जाता है तो आपको डर सा लगने लग जाता है, आपको लगता है यार ये टोकन सही है नहीं है, या मेरी इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आपके पास में उसका एजुकेशन नहीं है। स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ सो यू विल गेट कॉन्फिडेंट on your asset, and once you get confident on your asset, you will be the person who can hold for the longer time and you can make 100x of money through that. इसके जर्नी में आपको इमोशन मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने पॉपकैट को 0.3 से 0.015 वापस आते हुए देखा था, मतलब लगभग 80 to 85% का ड्रॉप डाउन, और ऐसा मैंने कम से कम इस जर्नी में 6 to 7 टाइम्स देखा जब से मैंने इसको बाय किया, और आज भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं। इसके जर्नी के अंदर में मैंने एक चीज नोटिस करी कि हर एसेट का एक नेचर होता है और वो एसेट उस नेचर की तरह ही रोल प्ले करता है। अगर आप उस एसेट के नेचर को नहीं समझ पाए तो आप पैनिक हो जाते हैं। आपने देखा कि कोई टोकन यहां से 100% 200% का पंप कर चुका है और उसके बाद में वापस से वो 80% डंप कर रहा है, वहां पे आप डर जाते हैं। अगर आप नेचर ऑफ एसेट नहीं समझेंगे, ऑन चेन एक्टिविटीज को नहीं समझेंगे, और वो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 20% के जो इनिशियल के हार्डकोर कल्ट बिलीवर्स है वो, और 80% ट्रेडर का आना जाना चलता रहता है। जितनी वो 20% की कम्युनिटी स्ट्रांग होती रहेगी, उतना वो 80% लोग जो है वो आएंगे और जाएंगे, और उनमें से कुछ लोग समय के साथ में वो 20% इनिशियल के जो बिलीवर्स हैं उनके अंदर में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपके वो 20% के बिलीवर्स तो सेल नहीं कर रहे। अगर वो सेल नहीं कर रहे हैं तो आप अपने इमोशन मैनेजमेंट को कंट्रोल करिएगा। जितना भी बार मैं टोकन डीप ले, अगर आपके पास में पैसा है तो बाय कर लीजिएगा, अगर आपके पास में पैसा नहीं है होल्ड करिएगा, बिकॉज यू स्टडी योर एसेट, नाउ यू नीड टू बिलीव योर एसेट दैट कैन पे यू इन द अपकमिंग टाइम। नाउ द पॉपकैट प्राइस इज, जब मैं आज शूट कर रहा हूं तो $0.3 के आजू बाजू में है। 1 साल हो चुका है इस बात को। यहां से जहां से हमने बाय किया था वहां पे भी अभी भी 20x के प्राइस पॉइंट पे है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग $1.2 इन अपकमिंग 90 डेज, और उसके साथ साथ में जब मैं इसको 6 महीने के बाद में देखूंगा तो आई एम एक्सपेक्टिंग $2.7, और इन द पीक ऑफ द बुल रन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन $10। और अगर आप मुझे पूछेंगे कि अभी मेरे लिए कौन से ऐसे 2 टोकन्स है जो इसकी तरीके से रिटर्न्स दे सकते हैं, तो पहला है SPX 6900 और दूसरा है गीगा। दीज आर द 2 टोकन्स, 2 कम्युनिटी कल्ट्स, जहां पे नंबर ऑफ होल्डर्स, नंबर ऑफ कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये टोकन्स आने वाले दिनों के अंदर में आपको और मुझे पॉपकैट की तरह रिटर्न देने के पोटेंशियल रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉपकैट की तरह ऐसे टोकन्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मेरी कुछ वीडियोस है जहां पे मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से डेक्स स्क्रीनर के थ्रू आप नेक्स्ट 10x to 100x का मीम कॉइन फाइंड आउट कर सकते हैं। उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, बट फिर भी आप इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें डेक्स टूल और डेक्स स्क्रीनर है जो आपको ऑन चेन एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए हेल्प कर देंगे। उसके साथ साथ में अगर आप टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को जानना चाहते हैं तो बबल मैप आपको हेल्प कर देगा। उसके साथ में आपको होल्डर स्कैन हेल्प कर देगा, नंबर ऑफ होल्डर्स का काउंट बढ़ रहा है क्या, कम्युनिटी बढ़ रही है क्या, एक्टिविटीज हो रही है क्या, और ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। तो डेक्स टूल को यूज करिएगा, उसके साथ साथ में बबल मैप को यूज करिएगा, उसके साथ में आप यूज कर सकते हैं होल्डर स्कैन को। ये तीनों टूल्स को यूज करके आप अपने लिए नेक्स्ट 10 to 100x का जेम फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरी कम्युनिटी के अंदर में 50 CR मतलब 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ओवरऑल मिला के इस टोकन के अंदर में पैसे बनाए। जब आप जीतते हो और आपके पास में कम्युनिटी है तो सिर्फ आप अकेले नहीं होते हो जो जीतते हैं, आपके साथ में पूरी कम्युनिटी होती है जो विन कर रही होती है। हियर वी आर टुगेदर विथ माय कम्युनिटी, हमने 5 मिलियन से ज्यादा पैसा पॉपकैट से बाहर निकाला है। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करिएगा, आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको हमारे अपकमिंग सेशंस और फ्री वर्कशॉप्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा।